हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस इज बिलाल आशिक इमर्जिंग हेड्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। बहुत सारे जो स्टूडेंट वो क्वेरी कर रहे हैं, भैया बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन होगी, कौन सा कॉलेज है, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सारे बहुत सारे लोगों का क्वेरी है। तो मैं इसके बारे में कंप्लीट भी बात करने वाला हूँ कि कैसे नीट के थ्रू जो है एमसीसी की जो काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज हो चुकी है, तो नीट के थ्रू जो है बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बॉयज़ ही ले सकते हैं, गर्ल्स ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं या सिर्फ गर्ल्स ही ले सकती है, कितनी सैलरी होती है, कितनी ड्यूरेशन की कोर्स है, कौन कौन सा कॉलेज है जिसमें बीएससी नर्सिंग की एडमिशन हो सकती है, कैसे मतलब एडमिशन की जो प्रोसेस है काउंसलिंग की वो कैसे होगी, ठीक है, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो कंप्लीट बात करने वाले इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बीएससी नर्सिंग है ना, ये बहुत सारा कॉलेज है, जो भी स्टेट के कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन होती है। बीएससी नर्सिंग हर साल एडमिशन होती है, ठीक है। तो स्टेट की अपनी एग्जाम होती है, उस एग्जाम के थ्रू स्टेट के जितने भी कॉलेज है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, लगभग सभी में जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सारे में जो है बीएससी नर्सिंग वगैरह की कुछ सीटें होती है, उसमें जो है स्टेट की एग्जाम होती है, उसके थ्रू एडमिशन होती है। अभी यहाँ पे कुछ नेशनल कॉलेज है, कुछ ऐसे कॉलेज है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उसमें जो है उसमें जो है बीएससी नर्सिंग का जो है नीट के थ्रू एडमिशन दे दिया। नीट जो है वो तो चाह रहा था कि मतलब जितना जैसे कि एमबीबीएस की होती है ना, मतलब 15% सीट जो है एमबीबीएस की फिर होती है स्टेट के कॉलेज में भी, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में भी। तो ऐसे नीट तो चाह रहा था कि सारे कॉलेज को जो है मैं अपने नीट के ही थ्रू मतलब फिल कराऊं, बट ऐसा हुआ नहीं है। अभी बहुत कम कॉलेज जो है इसको परमिशन दिया है नीट के थ्रू एडमिशन के लिए, ठीक है। उसमें कौन कौन सा कॉलेज वो मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में जो है अलग बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो जहाँ पे बीएससी नर्सिंग होती है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू होती थी, ठीक है। अभी बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू कौन कौन सा कॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कर्नाटका में 2 कॉलेज है, ठीक है। एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुलबर्गा का है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है इंदिरा नगर बेंगलोर में है। तो एएसआईसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुलबर्गा में और एएसआईसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर बेंगलोर में। तो कर्नाटका में ये 2 कॉलेज है जो आप और कैसे कर सकते हैं। नीट की जो एमबीबीएस की जैसे मतलब काउंसलिंग होती है, जैसे करते हैं, जैसे बीडीएस की करते हैं, वैसे बीएससी नर्सिंग का करेंगे। नीट की जो काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है, ठीक है। तो एमसीसी के पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। जब सीट चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा, वहाँ पे आप कोर्स चूज करोगे बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कोर्स चूज करने के बाद ये जो मैं भी सारा कॉलेज का नाम बता रहा हूँ, वहाँ पे कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, नाम आ जाएगा आपको कि ये कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको फिल करना है, ठीक है। जैसे एमबीबीएस का काउंसलिंग होता है वैसे सेम होगा। एमसीसी की ही काउंसलिंग के साथ, मतलब एमसीसी ही इसकी भी काउंसलिंग कराएगी, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की, तीनों की। और जैसे एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग करते हैं, बीडीएस की चॉइस फिलिंग करते हैं, वैसे ही इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। बस आपको कोर्स क्या चूज़ करना है, बीएससी नर्सिंग चूज़ करना है, तो ऑटोमेटिक जो है कॉलेज के लिस्ट आ जाएंगे आपको। वो सारे कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये कर्नाटका में 2 कॉलेज है। फिर दिल्ली में कॉलेज है, दिल्ली में डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये एक कॉलेज है। बीएमसी सफदरजंग सभी जानते होंगे, बहुत टॉप का कॉलेज है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग में है, तो उसमें भी होती है उसमें होती है बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा कस्तूरबा हॉस्पिटल है नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, ये भी दिल्ली में है, ठीक है। इसमें भी बीएससी नर्सिंग होती है। उसके बाद लक्ष्मीबाई पात्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ये भी दिल्ली में है। संत स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी दिल्ली में है, दिल्ली 30 हजारी में लोकेटेड है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस, ये भी दिल्ली में है। फिर LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजेस तो सभी जानते होंगे, ये भी दिल्ली में है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग रैकोन, ठीक है। ये टोटल जो है 8 कॉलेज है जो दिल्ली में लोकेटेड है। ये सारे कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में जो है नीट के थ्रू एडमिशन होगी, तो ये सब कॉलेज आप चूज कर सकते हो। और ऑल इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं ऑल इंडिया के सारे बच्चों के लिए ये जो है सीटें हैं, 15% सीटें जो होगी या जो भी सीट है वो आप चूज कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर अगला जो कॉलेज है वो भोपाल में है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल में है। BMHRC भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च एंड सेंटर। फिर BHU जो है, BHU में भी कॉलेज ऑफ मतलब BHU में भी नर्सिंग होती है, तो BHU वाराणसी है, वो भी ऑप्शन में आएगा, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा जिपमर जो है, जिपमर जैसे एक एम्स इंडिपेंडेंट बॉडी, वैसे ही जिपमर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसकी 2 सेंटर है, मतलब 2 इसकी ब्रांच है, एक है पुदुचेरी में, एक है कराईकाल में। तो वहाँ पे जिपमर भी जो है इसको परमिशन दे दिया है नीट के थ्रू ही। जिपमर में भी जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जिपमर की, उसमें भी नीट के ही थ्रू एडमिशन होगी। तो ये सारे कॉलेज है जिसमें बीएससी नर्सिंग
नीट के थ्रू एडमिशन होगी। ठीक है, अब बात आती है इसकी सैलरी वगैरह के बारे में। तो सैलरी जो है सेम एमबीबीएस की जितनी सैलरी होती है उतनी सैलरी होती है, 70 से 80 हज़ार का पर मंथ सैलरी मिलता है आपको। गवर्नमेंट जॉब की हर स्टेट में मतलब स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जॉब की वैकेंसी आती है, वो जॉब की वैकेंसी आप फुल करते हो, आपका सरकारी नौकरी लग जाता है, नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, और भी बहुत मतलब प्रमोशन वगैरह के और भी अलग अलग ऑफिसर बनते हैं। नर्सिंग ऑफिसर होता है जनरली स्टार्टिंग में, आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो। फिर जो बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे अगर मतलब इससे यूजी किए, फिर यूजी के बाद पीजी अगर कर लेते हो तो प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसके अलावा प्राइवेट बहुत सारी हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट मतलब हॉस्पिटल है जो इसको नर्सिंग स्टाफ को हायर करते हैं, और अच्छी खासी सैलरी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखा हूँ जो साइड से भी अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, जो सैलरी उनकी मिलती है और सैलरी तो एज इट इज़ सेव कर लेते हैं, और उनका जो खर्चा होता है वो साइड से अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी लोग करते हैं। और ये सारे जो भी कॉलेज मैं अभी बताया हूँ, सारे कॉलेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों के लिए ये मतलब बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती है, सारे कॉलेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं सारे कॉलेज के लिए। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो देखो, कट ऑफ जो है, कट ऑफ कोई फिक्स नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता चल पाया है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ रहे हो ना, मतलब कि एक गेस किया हुआ कट ऑफ है। इससे है ना, अगर तुम्हारा 20 नंबर 30 नंबर ज़्यादा या कम है तो भी बिल्कुल पार्टिसिपेट करना, कॉलेज मिलने का पूरा चांस है। क्योंकि ये एक मतलब बहुत कम लोगों को मालूम है। पहली बात तो इसके बारे में लोग अवेयर नहीं है कि बीएससी नर्सिंग भी जो है नीट के थ्रू एडमिशन होती है। दूसरा कि लोगों को पता भी मतलब एकदम मतलब अधूरा अधूरा नॉलेज है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कट ऑफ कम जा सकती है इस कॉलेज की, इस सब कॉलेज की। ठीक है, तो यूआर की अगर 500 के आसपास आपका स्कोर है तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करना, कॉलेज मिलने का पूरा चांस है। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें तो 480 प्लस अगर आपका नीट में स्कोर आ रहा है तो आपको ये सब कॉलेज मिल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 450 प्लस स्कोर है तो भी पार्टिसिपेट करना, कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस जैसे ईडब्ल्यूएस की सीट की बात आती है ना, तो बच्चे वहाँ पे बहुत कम मतलब पहुँचे होते हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस की जो है कट ऑफ कई बार कई कोर्स में देखा हूँ मैं, बहुत बहुत कम नीचे चला जाता है। तो जिसके अगर कम भी स्कोर है, 400 भी स्कोर है ना, ईडब्ल्यूएस का मतलब सर्टिफिकेट आपके पास, तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करना, कॉलेज मिल सकता है तुमको। एससी की अगर बात करें तो 400 प्लस स्कोर है आपको तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करना, कॉलेज मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 350 प्लस स्कोर है तो पार्टिसिपेट करना, कॉलेज मिल सकता है। ये मैं एक राउंड फिगर बताया हूँ, इससे 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अगर तुम्हारा 400 स्कोर भी है, तुम बीएससी नर्सिंग में मतलब लेना चाहते हो तो बिल्कुल जो है काउंसलिंग के, एमसीसी की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, और काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, लास्ट राउंड तक बने रहना, मे भी तुमको कॉलेज मिल जाए। जो दिल्ली के जितने भी सारे कॉलेज हैं, और दिल्ली के 85% की कोटा जो काउंसलिंग होती है वो भी एमसीसी के थ्रू ही होती है। तो जो लोग दिल्ली के मतलब 85% कोटा में आते हैं उन लोगों की कट ऑफ इतना ही रहेगा। इससे जो है 15-20 नंबर जो है नीचे जा सकता है। 15-20 नंबर अगर आपका कम भी है, अगर दिल्ली कोटा है आपका, मतलब दिल्ली 85% कोटा से बिलोंग करते हो, तो आपको ये सब कॉलेज मिल सकता है। तो ये कट ऑफ के बारे में बता दिया, कॉलेज के बारे में बता दिया, एडमिशन के बारे में बता दिया, सारा चीज़ मैं लगभग बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। और हाँ, जो लोग भी काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं कि समझ में नहीं आता कि भैया हमें कैसे करना है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो व्हाट्सएप पे आप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। जो लोग भी पेड कॉल लगा तो लाइक जरूर करना। चैनल पे नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन को काउंसलिंग से रिलेटेड और ऐसे कोर्स के बारे में मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।